नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या किसी शासकीय संपत्ति में या किसी शासकीय आवास स्टेडियम में किसी स्वैच्छिक संगठन का कार्यालय चलना उचित है? यदि नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का ऑफिस केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में क्यों चल रहा है? क्या इसे शासन की तरफ से मंजूरी मिली हुई है? क्या यह संगठन खेल निदेशालय को मासिक किराए का भुगतान करता है? जबकि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के तीनों महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग लखनऊ से ही वास्ता रखते हैं। इनके लखनऊ में स्वयं के आवास हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विराज सागर दास 8 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में रहते हैं। इसी तरह से आनंदेश्वर पांडे जो कि महासचिव हैं, इनका C1/8 निराला नगर लखनऊ में आवास है। इसी तरह से कोषाध्यक्ष मनीष कक्कर का 524 कक्कर पार्क चौपतियाल लखनऊ में आवास है। जब तीनों पदाधिकारियों के लखनऊ में ही आवास हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का दफ्तर केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे अपने आवास में न रहकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में ही रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वजह बहुत है, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि खेल निदेशालय के आला अधिकारी इस तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में नैतिक और अनैतिक कामकाज होते रहते हैं और आनंदेश्वर पांडे जैसे लोग इसे अपनी मिल्कियत मान बैठे हैं। दरअसल किसी भी शासकीय संपत्ति में किसी निजी संस्था का चलना कई तरह के सवाल पैदा करता है। मैं समझता हूं कि यह जो कुछ भी हो रहा है, इससे खेल निदेशालय अपने आप को दूध का धुला तो कतई नहीं मान सकता। जो कुछ भी आनंदेश्वर की कारगुजारियां हैं, उससे भी यदि खेल निदेशालय अनजान है तो यह भी बहुत ही दुखद और गलत है। दरअसल जब उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के तीनों पदाधिकारियों के लखनऊ में ही आवास हैं, तो खेल निदेशालय को यह पूछना चाहिए कि
आखिर उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के लेटर हेड पर उसका ऑफिस केडी सिंह बाबू स्टेडियम क्यों लिखा हुआ है? क्या केडी सिंह बाबू स्टेडियम कोई धर्मशाला है जो कि जिसे भी चाहे उसे रोका जाए? यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खेल प्रेमी चाहते हैं, लेकिन दरअसल कोई भी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इस पचड़े में पड़ने से संबंधों में खटास पैदा होती है। संबंध मजबूत बने रहें, भले ही खेलों का सत्यानाश हो, खिलाड़ियों का शोषण, खासकर दैहिक शोषण होता रहे। दुख और अफसोस की बात है कि आनंदेश्वर पांडे जैसे लोगों की कारगुजारियां सर्वविदित होने के बावजूद खेल निदेशालय द्वारा अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खेलपथ खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी से आग्रह करता है कि इसकी जांच की जाए तथा खेल निदेशालय के अधीन केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जो भी निजी लोग अपने ऑफिस या अपना आवास आशियाना बनाए हुए हैं उन्हें हटाया जाए। यह खेल हित में कतई उचित नहीं है। वैसे भी जहां स्पोर्ट्स हॉस्टल चल रहे हों वहां किसी निजी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है। ऐसे में आनंदेश्वर पांडे जैसे लोग क्यों और किसकी शह पर रह रहे हैं? यदि पूर्व में किसी शासन स्तर पर इसकी अनुमति भी मिली है तो इसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खेल हित में कतई उचित नहीं है। यदि आज उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन केडी सिंह बाबू स्टेडियम को अपना दफ्तर मानता है तो कल दूसरे संगठन के लोग भी इसमें अपना दफ्तर खोलने की मांग कर सकते हैं, जो कि उचित नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि वह अपने लेटर हेड से केडी सिंह बाबू स्टेडियम का नाम हटाए। इतना ही नहीं, सरकार को आनंदेश्वर पांडे जी से ये कहना चाहिए कि जब उनका स्वयं का आवास लखनऊ में है तो वह केडी सिंह बाबू स्टेडियम में न रहकर अपने आवास में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।